हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आजम क्लासेस। हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या होता है और क्या उसकी थ्योरी होती है। फिर उसके बाद मैंने आपको न्यूमेरिकल पोर्शन के बारे में बताया। रिवैल्यूएशन के अंदर न्यूमेरिकल पोर्शन के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपना गुडविल का प्रोसेस क्या होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, उसके बारे में मैंने यहां तक आपसे चर्चा कर ली थी। अगर आपने मेरी वीडियो इससे पहले की नहीं देखी है तो प्लीज एक बार वे वीडियो जाकर के देखें, तभी ये आपकी समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। कि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के टाइम पर असेट्स और लायबिलिटी का क्या रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले का जो चैप्टर था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला, उस चैप्टर के अंदर मैंने इस टॉपिक के बारे में चर्चा करी थी। प्लीज अगर आपने मेरे पिछले चैप्टर की वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज एक बार जाकर के उन वीडियोस को भी देखें। आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन बनाना होता है, किस तरीके से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर असेट्स और लायबिलिटी को डालते हैं और किस तरीके से हम उसके प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके पार्टनर्स के अंदर। आज मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में नहीं बताऊंगा, बस हमें सिर्फ इस क्वेश्चन को सोल्व करना है और इसी से ही हमें पता लग जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से हम बनाते हैं। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं अपना। आज हम दो क्वेश्चन करेंगे, पहले ये वाला करेंगे, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। पहले इसके अंदर बता रखा है पास द जर्नल एंट्रीज इन द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। हमें जर्नल एंट्री करनी है कब? जब नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट दे रखा है मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 16,000 एंड बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000। अच्छा, मशीनरी 16,000 रुपए से कम हुई है और बिल्डिंग 40,000 यानी 40,000 रुपए से बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, एक प्रोविजन बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% फॉर डेटर अमाउंटिंग टू ₹80,000। अच्छा, एक प्रोविजन भी बनाना है डेटर पर जिसकी अमाउंट 80,000 है, यानी 80,000 का डेटर है, उस पर हमें क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है 5%। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कहा गया है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स बी इंक्रीज्ड बाय ₹12,000। प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम जो है वो 12,000 रुपए से क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। ठीक है जी। देखिए, क्वेश्चन तो हम कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या बता रखा है? जर्नल एंट्री बता रखी है कि हम जर्नल एंट्री करनी है, मगर हम समझने के हिसाब से काम को करेंगे। हम सबसे पहले इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। क्यों रिवैल्यूएशन अकाउंट हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि जैसे कि हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो हमें ये देख करके ये पता लगता है कि इसके अंदर असेट्स और लायबिलिटी का क्या हो रहा है? रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट हो रहा है। तो इस स्थिति में जब हम असेट्स और लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट होता है तो उस स्थिति के अंदर हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो हालांकि क्वेश्चन के अंदर कहा नहीं गया है, हम फिर भी एक बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे? जर्नल एंट्री करेंगे। ठीक है जी। मगर उससे पहले मैं आपको बताना भूल गया था, ये क्वेश्चन जो है वो टीएस ग्रेवाल की बुक का है। क्वेश्चन नंबर 51 पेज नंबर 5.92 पर है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले क्या बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है जी। सॉल्यूशन, ये हमारा सॉल्यूशन है।
रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। अगर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट को सही तरीके से सीखना है तो प्लीज एक बार चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाले चैप्टर की मेरी वीडियोस देखिए, आपको पता लग जाएगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किस तरीके से हम प्रिपेयर करते हैं। मैंने बहुत अच्छी तरीके से उसमें समझाने की कोशिश की हुई है। तो इसमें तो हम सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी तौर पर काम को कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें बताया तो है नहीं कि बनाना भी है, मगर हम फिर भी बना रहे हैं, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है जी। अब पढ़िए क्वेश्चन। मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय ₹16,000। एक मशीनरी है, मशीनरी क्या होती है? असेट, संपत्ति। एक संपत्ति रिड्यूस हो गई है यानी घट गई है, डिक्रीज हो गई है, कम हो गई है, कितने रुपए से? 16,000 से। और जब मशीनरी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहां जाती है? बाय साइड के अंदर, सॉरी टू साइड के अंदर। यहां लिखेंगे टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। कितने रुपए से? 16,000 से, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया है बिल्डिंग बी एप्रिशिएटेड बाय ₹40,000। यानी बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है? संपत्ति है, असेट है, और असेट एप्रिशिएटेड हो गई है यानी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। कितने रुपए से? 40,000 से। और जब कोई संपत्ति यानी कोई असेट इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहां जाएगा? बाय साइड के अंदर जाएगा। यहां लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। फिर इसके बाद ए प्रोविजन पी क्रिएटेड इट फॉर डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑफ डेटर अमाउंटिंग टू ₹80,000। यानी डेटर कितने के हैं? 80,000 के हैं, और उन पर हमें एक प्रोविजन बनाना है। कितने परसेंट? 5%। देखिए डेटर क्या होता है? संपत्ति, असेट, और एक असेट पर हमें क्या बनाना है? प्रोविजन बनाना है, ठीक है जी। प्रोविजन क्या होता है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, प्लीज आप एक बार पीछे की वीडियो देखिए, आपको पता लग जाएगा कि प्रोविजन किस चीज को कहा जाता है। वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ठीक है जी। मगर फिलहाल एक संपत्ति पर प्रोविजन बन रहा है, इसका मतलब यह है कि संपत्ति क्या हो रही है? असेट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है। तो उसकी वजह से रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट होगा। तो यहां जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है जी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना है? 80,000 के हैं हमारे डेटर, और 5% हमें इस पर क्रिएट करना है। तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो ये 5 8 जा 40। इसका मतलब 4,000 यानी 4,000 रुपए से हम क्या करेंगे? प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे, ठीक है जी। इसके अलावा प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स बी इंक्रीज्ड बाय ₹12,000। एक प्रोविजन है वारंटी क्लेम्स का, वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। कितने रुपए से? 12,000 रुपए से, यानी 12,000 से। ये क्या है? हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है जी। और लाइबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है? हमारे ऊपर देनदारी बढ़ रही है, हमें लोगों के पैसे देने हैं, ठीक है। और जब हमें लोगों के पैसे देने पड़ेंगे तो अल्टीमेटली हमें क्या होगा? नुकसान होगा, एक्सपेंस होगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की टू साइड में जाएगा, टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, वारंटी क्लेम्स ₹12,000, ठीक है जी। इस तरीके से हम
अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने एक्सट्रैक्टेड रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ये नहीं बता रखा है कि पुराने पार्टनर इतने हैं, पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इतना है। अगर कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वगैरह होता है इसके अंदर भी, ठीक है, तो हम क्या करते, इस टोटल में से इस टोटल को क्या करते, लेस करते, तो हमें पता लग जाता कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, और फिर हम इसको भी क्या कर देते, डिस्ट्रीब्यूट कर देते। मगर ऐसा नहीं है, हमने तो सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा समझाने के तौर पर, अपने आप को समझने के तौर पर इस काम को करा है, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसकी जर्नल एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहने देंगे और बस जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है जी। जर्नल एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री, जर्नल, जर्नल, बिल्डिंग। जब हम इधर वाली साइड की जर्नल एंट्री करते हैं तो एंट्री क्या होगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, पहली जर्नल एंट्री होगी बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। कितना, 40,000, 40,000, ठीक है। नरेशन आप लिख लेंगे, वो मैं नहीं लिखूंगा। बीइंग बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, ठीक है जी। नेक्स्ट जर्नल एंट्री क्या होगी, अब जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। हम चाहें तो इसकी इसी साइड की कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, क्योंकि सारी एंट्रियां क्या होनी है, ये क्रेडिट में जानी है, तो हम डायरेक्टली एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं। किस तरीके से, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट टू पीएफबीडी अकाउंट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स अकाउंट, और जितनी जितनी इनकी अमाउंट है उनके सामने, और टोटल किसके सामने, रिवैल्यूएशन अकाउंट के सामने आ जाएगा। मर्जी है आपकी, आप जैसे करना चाहें ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, मगर मैं अलग अलग ही करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है जी। अगर आप कंबाइंड एंट्री करना चाहते हैं तो कंबाइंड भी कर सकते हैं, मगर मैं अलग अलग ही करूंगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, कितने रुपए, 16,000, बीइंग मशीनरी डेप्रिशिएटेड या डिक्रीज्ड, बीइंग मशीनरी डिक्रीज्ड। एंट्री नंबर 3, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफबीडी अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफबीडी अकाउंट, पीएफबीडी अकाउंट, कितने रुपए, 4,000, 4,000, ठीक है। बीइंग पीएफबीडी क्रिएटेड, ठीक है जी। एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, वारंटी क्लेम्स, रुपीज 12,000, रुपीज 12,000, बीइंग प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स इंक्रीज्ड, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन अगर हमारे पास आता है तो हम उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। एक और क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक का, पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा फिर उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है जी। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि हमने अब किया था अभी, मगर इस क्वेश्चन के अंदर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे। वो तो मैंने आपको समझाने के तौर पर बता दिया था कि किस तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, मगर अब इस क्वेश्चन के अंदर हम डायरेक्टली क्या करेंगे, जर्नल एंट्री करेंगे, ठीक है जी। पढ़ते हैं क्वेश्चन, करते हैं। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹20,000, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, कितने रुपए के, 20,000 के, 20,000 रुपए के अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट
रिकॉर्ड करने हैं। ठीक है जी। जब कोई संपत्ति असेट्स इंक्रीज होती है, बढ़ती है, तो वो कहां जाती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट की बाय साइड में। और ये क्या है? ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? संपत्ति का ही पार्ट है। इसका मतलब ये है कि ये क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है। इसको रिकॉर्ड करेंगे तो संपत्ति क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमें जर्नल एंट्री क्या करनी पड़ेगी इसकी? पहली जर्नल एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है जी। कितने रुपए? 20,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट रिकॉर्डेड। ठीक है, ये पहली जर्नल एंट्री होगी। दूसरी जर्नल एंट्री क्या होगी? पढ़ते हैं। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज टूवर्ड्स सप्लायर फॉर ₹5,000। अच्छा, एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। ठीक है, किसकी? सप्लायर की। सप्लायर क्या होता है? वो इंसान जिससे हमने माल खरीदा है। अच्छा, वो इंसान जिससे हमने माल खरीदा है, यानी वो हमारा क्या है? क्रेडिटर है। बात किसकी हो रही है यहां पर? सप्लायर से। क्रेडिटर की बात हो रही है। और एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, क्रेडिटर किसको बोलता है? लायबिलिटी को। ठीक है, तो एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर कितने रुपए का हो गया? 5,000 रुपए का। उसको हमें क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। अनरिकॉर्डेड है, उसको क्या करना है? हमें रिकॉर्ड करना है। इसका मतलब यह है कि उस सप्लायर को हमें पैसे भी देने होंगे, यानी क्रेडिटर है, उसको हमें क्या देने होंगे? पैसे देने होंगे। तो इसका मतलब क्या है? हमें नुकसान हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन पर क्या होगा? हमें नुकसान होगा, खर्चा होगा। और जब खर्चा होगा तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है जी। तो यहां लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट कितने रुपए? 5,000। नरेशन में लिखेंगे बीइंग क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड। ठीक है, कुछ भी लिख सकता है, जैसे भी आप अच्छा लगता है उसी तरीके से लिखिए। थर्ड जर्नल एंट्री क्या होगी? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन आइटम ऑफ ₹16,000 सॉरी एन आइटम ऑफ ₹1,600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स is not likely to be claimed and hence should be returned back। मतलब कहने का क्या है कि एक आइटम है कितने रुपए का? 1600, यानी 1600 रुपए का एक आइटम है। किसके अंदर? सन्ड्री क्रेडिटर पर। सन्ड्री क्रेडिटर पर 1600 रुपए ऐसे हैं जो कि अब हमें क्या करना है? नॉट लाइकली टू बी रिटर्न बैक, जो कि हमें अब नहीं देने हैं, वापस हो गए हैं। ठीक है, एक तरीके से कुछ भी सेटलमेंट हुआ हो, कुल मिलाकर के हमें क्रेडिटर के 1600 रुपए नहीं देने हैं, 1600 नहीं देने हैं। और जब हमें नहीं देने हैं तो एक तरीके से हमें क्या हो गया है? फायदा हो गया है। और जब फायदा हुआ है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा? क्रेडिट होगा। ठीक है जी। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी? सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना रुपए? 1600। कितना? 1600। ठीक है, नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर्स राइट्स ऑफ या रिटर्न बैक, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी के टॉपिक को इस तरीके से हम ट्रीट करते हैं जब हमें जर्नल एंट्री पास करनी हो। ठीक है जी। इससे बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। जैसे जैसे हमारे टॉपिक आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम बड़े बड़े क्वेश्चन को भी ट्रीट करेंगे। ठीक है जी। इसी वीडियो के अंदर हम एक और अपना टॉपिक लेंगे
और उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। अब हम अपना टॉपिक करते हैं रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के टॉपिक को मैंने आपके सामने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के चैप्टर के अंदर भी आपको बताया था। मैंने उसके अंदर भी आपको बताया था। अब फिर मैं आपको बता देता हूं कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जब किसी एग्जिस्टिंग फर्म के अंदर कोई रिजर्व या प्रॉफिट या लॉसेस हो, उसको हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, या ये कहते हैं कि ओल्ड पार्टनर्स के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। क्यों? क्योंकि नया पार्टनर एक फर्म के अंदर आ रहा है, नया पार्टनर एक फर्म के अंदर आ रहा है और हम उसको अपने उस प्रॉफिट के अंदर से हिस्सा दे दें जिस पर उसने मेहनत ही नहीं की है, जिस पर उसने मेहनत ही नहीं की है, तो हम उसको उस प्रॉफिट का हिस्सेदार क्यों बनाएं? तो नया पार्टनर जब फर्म के अंदर आता है तो उससे पहले ही हम अपने उस रिजर्व को या अपने उस प्रॉफिट को क्या कर लेते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है जी। तो इसी पर ही एक क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल का है, क्वेश्चन नंबर 59, पेज नंबर 5.93, पेज नंबर 5.93। इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है जी। मेरे पास बुक है, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, बस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी। X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। X और Y पार्टनर है एक फर्म के अंदर, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है। ऑन 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 को दे एडमिट Z एज ए पार्टनर फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट। इन्होंने 1 अप्रैल 2019 को Z को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए प्रॉफिट के अंदर, यानी प्रॉफिट के अंदर इसको जो हिस्सा मिलेगा Z को, वो 1/5 शेयर के लिए मिलेगा। ठीक है जी। ऑन दैट डेट, इसी डेट को, देयर वाज ए बैलेंस ऑफ ₹1,50,000 इन जर्नल रिजर्व। अच्छा, इसी टाइम पर एक बैलेंस है 1,50,000 रुपए का जर्नल रिजर्व का। ठीक है जी। इसके अलावा एंड ए डेबिट बैलेंस ऑफ ₹20,000 इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द फर्म। एक डेबिट बैलेंस है किसका? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जब डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इसका मतलब यह है कि ये अनरिकॉर्डेड क्या है? अनरिकॉर्डेड लॉस है। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है जी। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कहा गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। हमें क्या करनी है? जर्नल एंट्री करनी है, सिंपली। ठीक है जी। ये तो मैंने आपको बता ही रखा है कि कोई भी प्रॉफिट है या लॉस है या इसके अलावा रिजर्व है, ठीक है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा? हमें उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। सबसे पहले जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे। ठीक है। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी? पहली जर्नल एंट्री होगी जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे क्या? बीइंग जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशियो। कितने का है? 1,50,000 का था। ठीक है जी, 1,50,000 का है। इनके रेशो देख लेते हैं। रेशो था 3:2, 3:2। तो 1,50,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 के अंदर, डिवाइडेड बाय 5, 5 जा 5, 5 3 जा 15, 1 2 3 4, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 90,000
x के सामने और 3 टू 6 60,000 y के सामने। ठीक है जी, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि एक डेबिट बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, डेबिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसका मतलब क्या है कि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। तो हमें उसको भी क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। जब हम लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द ओल्ड रेशो तो एंट्री होगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है, 20,000। अब इस 20,000 को डिस्ट्रीब्यूट करिए, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 रेशो 2 डिवाइडेड बाय 5, 5 × 5, 5 4 20, 1 2 3, 3 4 12। तो x के सामने 12,000 और जी आपका 4 2 8, 8,000 y के सामने लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नरेशन में लिख देंगे क्या, बीइंग लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन द ओल्ड रेशो। तो इस तरीके से हमें रिजर्व प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है जी, आज की वीडियो को बस हम यही रखते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज एक बार पीछे की वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। इसके अलावा मैं आपको और भी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारा वेबसाइट से रिलेटेड लिंक पड़ा हुआ है। प्लीज एक बार जाकर के उस लिंक पर विजिट करें तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस तरीके से लाइव क्लासेस लेते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।